अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम तैयार करेंगे एक स्टूडेंट आईडी कार्ड। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बिज़नेस कार्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। इसमें कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी ये डिज़ाइन होता है। लेकिन वर्ड जब हमने सीख लिया तो क्यों ना इसमें भी ये डिज़ाइनिंग छोटी मोटी सीख लें। और ये डिज़ाइनिंग आपके काम कहाँ आ सकती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कोर्स करवाऊंगा, उसके बाद इसके फ़ायदे भी बताऊंगा कि आप कैसे यूज़ करके घर में बैठ के इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो फीवर पे आप कार्ड डिज़ाइनिंग की एक गिग बना सकते हैं, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कार्ड डिज़ाइन करके अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आप जो आप सीखें, इनको देखें और इससे घर बैठ के पैसे भी कमाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो हम सबसे पहले जाएंगे साइज़ में, पेपर साइज़ में। पेपर साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और पेपर साइज़ हमने देना है सेंटीमीटर में। इसको 7.50 और हाइट इसकी कर देनी है 12। इधर से इसको ओके कर देंगे। ये हमारे पास एक आ गया स्टूडेंट आईडी कार्ड का साइज़। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम चलेंगे शेप्स में। शेप्स ले लेंगे यहाँ से रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर, ठीक है। यहाँ से हम इसको यहाँ से इतना डिज़ाइन ड्रा कर लेंगे। इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे कर लेते हैं। फिर हमने सिलेक्शन पैनल में ले ले, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना और इसकी एक कॉपी कंट्रोल दबा के यहाँ पे एडजस्ट कर ली, ठीक है। ऊपर वाले को हमने कलर दे दिया रेड, नीचे वाले को हम कलर दे देते हैं ब्लैक। और इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन, ऊपर वाले की भी हम आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर स्कीम हम वही रखेंगे जो हमने लास्ट अपने बिजनेस कार्ड में रखी थी, ठीक है। इन दोनों को आपने ऐसे शिफ्ट से सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने का फ़ायदा क्या होगा, जब आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये पूरे का पूरा मूव होगा, दोनों शेप्स एक साथ मिल जाएंगी। जैसे हमने कार्ड की डिज़ाइनिंग की थी, सेम उसी स्टाइल में इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। हाफ यहाँ पे शेप ले लेंगे, इसको कंट्रोल के साथ कॉपी करके इसकी यहाँ पे एक शेप रख ली। इसको हमने कर दिया, कलर दे दिया ब्लैक और आउटलाइन इसकी कर दी नो आउटलाइन। दूसरे को हमने यहाँ से सिलेक्ट करके इसका कलर कर दिया रेड और इसकी भी आउटलाइन नो आउटलाइन, ठीक है। दोबारा इंसर्ट में जाके यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगल शेप और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल शेप ड्रा कर लेंगे। शेप को सिलेक्ट करके शेप फिल में जाना है और पिक्चर ऐड करनी है इसमें, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से ये पिक्चर हमने ऐड कर ली, ठीक है। आपने इसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना लोगो भी ऐड कर लेना है। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे लोगो पड़ा हुआ है बुराग इंस्टीट्यूट का, ये हमने ले लिया। और इसको यहाँ से क्रॉप टू शेप, इसको हम सर्कल में कर लेंगे। सर्कल में करने के बाद रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। इसको बड़ा छोटा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और इंसर्ट में जाके यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट्रा बॉक्स और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट्रा बॉक्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं बुराक इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से होम से इसका हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। शेप को हम यहाँ से कर देंगे नो फिल और आउटलाइन भी हम कर देंगे नो। तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे।
साइज को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर भी सकते हैं, और अगर इसको डिज़ाइन में इसको कोई डिज़ाइन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। डिज़ाइन देने के बाद आप इसको कलर ब्लैक कर लें। ठीक है, अब हम इसकी एक कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ से हम टेक्स्ट को एडिट कर लेंगे। यहाँ पे नाम लिख लेंगे उज़ैर इश्तियाक। लिखने के बाद इसको यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट पिक्चर के नीचे पूरा एडजस्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसकी एक और कॉपी लेते हैं यहाँ पे और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करके इसको हम डिज़ाइन नॉर्मल दे देते हैं और यहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहें। हम स्टूडेंट आईडी कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर लिख लेते हैं, टैब के साथ स्पेस दी और यहाँ पे कोई सा रोल नंबर आ गया। इसके अलावा यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास सेक्शन लिख लेते हैं, सेक्शन या क्लास सेक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास सेक्शन हम बी लिख लेते हैं, सेक्शन बी। और ब्लड ग्रुप इसका हम कर लेते हैं बी पॉजिटिव। इस तरह आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इधर से इसकी स्पेसिंग इसको सिलेक्ट करके स्पेसिंग इसकी ख़त्म कर देनी है और इसका साइज़ आपने छोटा कर लेना है, तकरीबन 10। ठीक है, इसमें आप थोड़ी सी स्पेस और दे दें। तो ये हमारा सिंपल सा एक स्टूडेंट आईडी कार्ड तैयार हो गया। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे इसी साइज़ में तो इसी साइज़ में ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये तरीका है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्टूडेंट आईडी कार्ड डिज़ाइन करने का। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।